शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 29 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको एक शुभ संदेश दे रहे हैं कि तुम बच्चों को एक मैसेज सभी को देना है। आप बाबा के साथ मददगार हो, बाबा का संदेश सबको देने वाले हो। सबको ये संदेश दो, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। 5 विकारों की जेल से छुड़ाने के लिए आया है। अब वापस घर जाना है। देह से, देहधारियों से किसी से भी दिल नहीं लगाना। जब आप किसी को समझाते हो तो ये जरूर समझाओ कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग पर बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। अगर किसी को ये समझ में आ गया कि पुरुषोत्तम संगम युग है तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। जब तुम यह याद में बैठते हो तो अव्यभिचारी याद चाहिए, एक बाप की याद चाहिए। उस याद में कोई और याद ना आए। तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। देवता से मनुष्य बनने में आपको 84 जन्म लगे, मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये राज कोई भी नहीं जानते। 1 सेकंड अर्थात निश्चय बुद्धि बनते हैं तो देवत्व की ओर कदम बढ़ते हैं। हालांकि दैवी गुण सब आ जाएं उसमें वक्त लगता है, लेकिन निश्चय बुद्धि बनने में 1 सेकंड लगता है। बाबा बच्चों को अपार सुखों की दुनिया में ले जाने आए हैं। ये दुख की दुनिया है, यहां से ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इससे पुरानी दुनिया को भूल जाओ। शरीर सहित जो कुछ देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किन शब्दों में सबको बाबा का मैसेज सुना सकते हो? तुम बच्चे किन शब्दों में सबको बाबा का मैसेज सुना सकते हो? सबको सुनाओ। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाबा आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने के लिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुण वाला बनना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुण वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। अंडरलाइन करेंगे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसे समझ लेंगे तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होते अव्यभिचारी याद, दूसरे होते व्यभिचारी। अनेकों की तरफ बुद्धि जाती है तो वो अव्यभिचारी याद है। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, वो बाप भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप, वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये तो बच्चे जानते हैं। हम बाबा की याद में बैठे हैं। वह हमारा शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, योग सिखाते हैं। एक की याद में रहो। खुद कहते हैं, हे आत्माएं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है।
देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, यह रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाबा कहते पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ देना है। पुरानी दुनिया, पुरानी देह को छोड़ देना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है सब विनाश हो जाना है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बिगड़ नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, सबसे ऊंचते ऊंचे निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो उसमें है ऊंच देवता। वो मनुष्य हैं परंतु दैवी गुण वाले हैं। देवी देवताएं भी मनुष्य हैं परंतु वो दिव्य गुण वाले हैं। फिर वही आसुरी अवगुण वाले बनते हैं। फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सत्युग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाबा का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाबा ने समझाया 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुख उठाते हैं। सूखी रोटी मिलती है। बाबा आकर रावण की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना नहीं सकता। तुम यहां बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, और अब है संगम युग। इस समय बाबा खुद बैठ अपना परिचय देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे। तुम्हें पता नहीं था कि वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। उन्हें कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूरत भी कहा जाता। तुम्हें आत्मा और जीव कहा जाता। वह अकाल मूरत शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वो जन्म नहीं लेते। तो अकाल मूरत बाप बच्चों को समझाते, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे रथ चाहिए। अकाल मूरत को तख्त चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता और कोई का नहीं होता। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूरत आत्मा यहां विराजमान है, वह सभी का बाप है। उन्हें कहा जाता महाकाल। वो पुनर्जन्म में नहीं आते। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूं कल्प के संगम पर। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता। ये पक्का पक्का याद करो। मुख्य है ही 2 बातें, अल्लाह और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते और बादशाही के लिए पढ़ाते, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता। भगवान वाच, भगवान है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वो है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति में याद ना करता हो। दिल से सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर। वो है सब आत्माओं का फादर, तो जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, किसी को पता नहीं। बाबा आए हैं, कहते बच्चे और संग तोड़, एक मुझ बाप को याद करो। सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, एक मुझे याद करो। ये भी बाबा ने बताया। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां से अपार सुख, वहां अपार सुख है। उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब बाबा बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता। ये तो ही हद की बात। अब बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ये कब्रिस्तान होना है। इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हैं ये कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। 2 चीजों को मेल को संगम कहते हैं। जब आप संगम पर हो तो बाबा ने कहा आप इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो। आपके एक तरफ कलयुग, एक तरफ सतयुग, आप बीच में संगम पर हो। साक्षी होकर देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हो
वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, यहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते और कोई भी धर्म वाला नहीं आता, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अब तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पावन बनने के लिए मुझे पुकारा। हे बाबा, हमें आके पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते शांति धाम में ले चलो, परम धाम को कहा जाता स्वीट होम। अभी हमें घर जाना है, इसको मुक्ति धाम कहा जाता। जिसके लिए सन्यासी आदि शिक्षा देते, वह सुख धाम का ज्ञान नहीं दे सकते, वो है निर्वृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया कौन कौन धर्म कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता वृक्षपति। बाबा कहते मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूं। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता तब मैं आता हूं देवी देवता धर्म स्थापन करने। बनन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है, बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बड़ के झाड़ का मिसाल है, बिगर फाउंडेशन सारा झाड़ है। इस बेहद के झाड़ में आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। हम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम 1 जन्म। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म, वो भी किसके होंगे ये भी समझ नहीं सकते। बाबा आकर बच्चों को समझाते 84 जन्म तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो, मूल वतन से पहले पहले आप आते हो, मेरे से बिछुड़ते हो। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वो आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है, बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं ये भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यहाँ है, पार्ट यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पार्ट, पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना होता। सुख दुख का ये खेल है, वो है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को कहा जाता। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान और किसी शास्त्र में नहीं है। मैं तुम्हें सुनाता हूं, फिर प्रायलोप हो जाता है, सतयुग में रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है, गीता में भी राजयोग नाम आता। बाबा तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा मिलता है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वो है हद के ब्रह्मा, ये है बेहद के ब्रह्मा। वो है निराकार आत्माओं का पिता, वह लौकिक पिता, ये है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पे होना चाहिए। मनुष्यों को यह भी पता नहीं सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए। बाबा समझाते 1250 वर्ष का एक युग होता। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए, हम कैसे उतरते हैं। 84 जन्मों की कहानी है, बाबा कहते उस पर भी उसका भी पूरा हिसाब चाहिए कि कैसे आप सीढ़ी नीचे उतरते हैं। पहले पहले फाउंडेशन में देवी देवता, उसके बाद फिर आते हैं इस्लामी बोधि। बाबा ने झाड़ का राज भी बताया, बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। तुमको कहेंगे चित्रादि कैसे बनाए, किसने सिखाया? बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहां बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे बनाओ। ये चित्रादि भी बाबा ने ही साक्षात्कार कराया, निराकार आलमाइटी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को। फिर इनके द्वारा वो ही करेक्ट करते हैं, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण जी को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य समझ नहीं सकते क्यों कहा जाता है। ये बैकुंठ का मालिक था, फिर गोरा था, गांवरे का छोड़ा, फिर सांवरा बन गया, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं तत्त्वम। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं ये किसी को पता नहीं। भारत को भी बुलाकर हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते। मैं भारत में आता हूं, भारत में देवताओं का राज्य था जो प्रायलोप हो गया।
मैं आता हूं फिर से स्थापन करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते तो उनकी ही शोभा हो जाती। फिर अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता। तब मैं आता हूं। जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है, मैं तब आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य। आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को समझदार बनाता हूं। अपने आप को भी स्वमान के बजाय कभी कहेंगे मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं। जब ऐसे हो जाता है तब बाबा आकर फिर से स्वमान दिलाते हैं याद कि आप शक्तिशाली आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, आप ही पावन थे, फिर से बनना है। मनुष्य से देवता तुम्हें बनना है। सब दुखों से दूर कर देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन है वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। भले पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है। बाबा माताओं की ही महिमा करते हैं। बाबा आकर तुमको महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। साक्षी हो सब कुछ देखते बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे हम वापस घर लौट रहे हैं, मूल वतन में जा रहे हैं। सभी को जियदान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पे खड़े होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे हम लौट रहे हैं। सभी को जियदान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का वरदान, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वह श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वो भाग्य घर बैठे हमें मिल गया। इस भाग्य के नशे में रहो। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन में गाते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वह श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले बाबा। सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा, वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वो भाग्य घर बैठे मिल गया। इस भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो किसी भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। आज हम याद रखेंगे, हर दृश्य को देखते हुए अंदर ही अंदर एक शुभ संकल्प आए। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। मैं एक भाग्यवान आत्मा हूं। इस स्मृति में एकाग्र हो जाएं। भाग्य के सितारे को
चमकता हुआ देखे। जो मुझे प्राप्त हुआ वो सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, हर दृश्य को भी देखने की ताकत दी, साक्षी दृष्टा बनाया, हलचल में भी अचल रहना सिखाया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर उनकी लाइट को अपने में आता देखें। बाबा की इन किरणों में बहुत शक्ति है, बहुत प्यार है, सुख है, आनंद है, शक्तियों से भरपूर हो जाए। बहुत 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 भाग्यवान। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे कि सतयुग में श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाली, रास करने वाली जो आत्माएं हैं, उनका संगम युग पर पुरुषार्थ कैसा होगा, अर्थात कैसे पहचाने कि यह आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण के अंग संग रहेगी। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।